जलता है। भीतर दीपक जलता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है। जैसे झरना बहता है, आगे की कोई आस नहीं, पीछे शौक न करता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है। प्रणाम प्यारे मित्रों। जीवन प्रतिपल चलता है। परम गुरु ओशो कहते हैं, जीवन ही है प्रभु और न खोजो कहीं। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, चारों तरफ जो देख रहे हैं, ये वनस्पति, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये जीव जंतु, ये पशु पक्षी, ये धरती, ये चांद, ये सूरज, ये सारा कुल मिलाकर परमात्मा है, प्रभु है। यही हमारा होना है, हम में यही बसता है, यही रहता है। समष्टि का नाम परमात्मा है, समस्त अस्तित्व का ही दूसरा नाम परमात्मा है। ये पूरी सृष्टि ही उसका होना है। सृष्टि का जो भी इस समय रूप है वही परमात्मा है। सृष्टि की बजाय हम सृजन की प्रक्रिया अगर कहें तो ज्यादा ठीक होगा। ये सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ठहरा हुआ नहीं है, निरंतर प्रवाहमान है, एवर फ्लोइंग। प्रवाहमान चैतन्यता का नाम ही परमात्मा है, जो सब में बह रही है। द सेम सोल रन्स थ्रू मैन एंड नेचर। वो पत्थर में भी है और वो मनुष्य में भी है। उस निरंतर प्रवाहमान चेतना का नाम भी परमात्मा है। बड़े बाबा कहते हैं, जीवन क्या है? एक निर्झर है, मस्ती ही उसका पानी है, सुख दुख के दो तीरों से चल रहा मनमानी। जीवन एक निर्झर की भांति लगातार झर रहा है, लगातार बरस रहा है हम सब पर और अन्य जीव जंतुओं पर। कैसे इसका आभास होगा? मस्ती से। मस्ती ही इसका पानी है, और ये मस्ती सुख और दुख के दो तीरों के बीच बहती है। सुख और दुख, इन दोनों की प्रेजेंस में ही हमें मस्ती का आनंद का अनुभव हो सकता है। इन दोनों के साथ हमें जीवन का खेल खेलना होता है। जीवन की इस मस्ती का जो एहसास है, प्रतिविज्ञा है, वो करने का जो विधान संतों ने, सनातन धर्म ने बनाया है, वो है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम इस जीवन का एहसास कर पाते हैं, और जब तक इसका एहसास नहीं करते तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो आनंद की प्रतीति के लिए, सुख की प्रतीति के लिए ध्यान की छोटी सी प्रक्रिया में हमें जाना होगा। आओ छोटा सा ध्यान प्रयोग करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या हो गया? चलो ये सुखासन बैठे, सिट इन सुखासना।
दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। अपने शरीर का स्मरण करें, रिमेंबर योर बॉडी। शरीर जीवन का कंटेनर है। शाश्वत जीवन का एक अंश इसी में कंटेंट के रूप में संसार का भोग करता है। अपने शरीर रूपी कंटेनर को प्यार से याद करो। जितना स्मरण, जितना इसका ख्याल हम निरंतर करते रहेंगे, उतना ही यह स्वस्थ, शांत और सुंदर रहेगा। शरीर के प्रति अहोभाव से भरें। बी ग्रेटफुल टू दी बॉडी। आती जाती सांसों का स्मरण करें। आती सांसें, जाती सांसें। सांसें विराट अस्तित्व से, महाजीवन से जीवन का उपहार लेकर शरीर रूपी इस कंटेनर में उड़ेलती हैं, और जो जीवन दूषित हो गया है, बीमार हो गया है, उसे उत्सर्जित करती हैं, उसे बाहर फेंक देती हैं। इन सांसों के प्रति अहोभाव, इस अमूल्य उपहार के प्रति अहोभाव। ये सांसें मेरे जीवंत होने का प्रतीक है। These breaths are the proof that I am alive. अपने मन का अवलोकन करें। विचारों का अवलोकन मन का अवलोकन है। अगर मैं कुछ याद कर पा रहा हूं, कुछ इमेजिन कर पा रहा हूं, तो मैं मन का साक्षात कर रहा हूं, मन का दर्शन कर रहा हूं। मन को प्यार से देखें, विचारों को प्यार से देखें। ये शरीर, ये सांसें, ये विचार संसाधन है, साधन है जीवन के हाथों में, जिनसे जीवन खेलता है। अब बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। Look into the inner space before your closed eyes. भाव करें कि यह विराट अस्तित्व जो चारों तरफ फैला है, हमारी माँ है। The existence all around us is the mother. Godliness is the mother. इसलिए सनातन धर्म में हमने माँ कहा है। पूरा अस्तित्व माँ है। जैसे माँ का गर्भ में स्थित बच्चे को
निरंतर ख्याल रहता है। माँ जैसे अपने गर्भ में स्थित बच्चे का निरंतर ख्याल रखती है, ऐसे ही परमात्मा ये पूरा अस्तित्व निरंतर हमारा ख्याल रखता है, हमें प्यार करता है, संभालता है, धारता है। इस पूरे अस्तित्व रूपी परमात्मा को निरंतर हमारा ख्याल रहता है, इसलिए सारी चिंता, सारी इरिटेशन, सारा भय विदा हो जाता है। अस्तित्व रूपी माँ की रक्षा में है, संरक्षण में है। स्वयं को प्रभु की संरक्षण में महसूस करें। परमात्मा तो निरंतर हमारा ख्याल रखता है। अब हमारी बारी है कि हम उसकी याद करें, उसके प्रति अहोभाव से भरें, उसे निरंतर महसूस करें। जितना जितना ऐसा अनुभव करेंगे कि परमात्मा ने चारों तरफ से हमें घेरा है, संभाला है, उतना उतना उसके प्रेम की प्रतीति होगी। जितनी जितनी प्रेम की प्रतीति होगी, उतना उतना हम आनंदित होंगे। जितना जितना आनंदित होंगे, उतना उतना जीवंत अनुभव करेंगे, उतना उतना अहोभाव से, करुणा से ओतप्रोत होते चले जाएंगे। प्रभु से अपने को घिरा हुआ जानना प्यार की प्रतीति देता है, प्यार से आनंद झरता है। इसलिए हर सांस के साथ उसकी याद को जोड़ लेना संतों का सपना, संतों का उपदेश रहा है। सांस सांस में उसकी याद, कितना दयालु, कितना कृपालु, कितना संवेदनशील, कितना करुणामयी, कितना प्रेममयी है। स्वयं को सब ओर से परमात्मा से घिरा हुआ महसूस करते हुए 2 मिनट गहन विश्राम में चले जाएं, ध्यान के आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। हरिओम तत्सत।
दो तीन धीमी लंबी गहरी सांसें लें। टेक 2 3 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो सदगुरु त्रिवेद के प्रति अहोभाव, सदगुरु बड़े बाबा के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत एवं स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर आओ 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हर क्षण भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। हर क्षण भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। हर क्षण भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। क्षण में चलता है जीवन, क्षण में खिलता है उपवन। क्षण में कोयल की कूक, क्षण में मिलता है प्रीतम। क्षण में चलता है जीवन, क्षण में खिलता है उपवन। क्षण में कोयल की कूक, क्षण में मिलता है प्रीतम। क्षण में होती है सुबह शाम, हर क्षण भजो रे हरि नाम। क्षण में होती है सुबह शाम, हर क्षण भजो रे हरि नाम। हर क्षण भजो रे हरि नाम, प्यारा है गोविंद नाम। दिनेश का आइए प्रश्नोत्तर सत्संग में चलते हैं। आज कुरुक्षेत्र से दिनेश का एक प्रश्न है। जब हमारी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो काफी समय हम दुख से घिरे रहते हैं। उस समय हम अपनी साधना को प्रयोग में कैसे ला सकते हैं, कृपया बताने की अनुकंपा करें। खलील जिब्रान कहते हैं, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। जब अपने किसी प्यारे की मृत्यु होती है, कोई प्यारा चला जाता है हमारे बीच से, शरीर रूप में जब उपस्थित नहीं रहता, तो हमें प्रभु इस बात का संदेश देते हैं कि जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर। क्या पता किस वक्त कब हो जाए प्यारी जिंदगी। परमात्मा याद दिला रहे हैं, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। ये जो शरीर रूपी जीवन हमें मिला है, ये जो रिश्ते नाते मिले हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, आनी जानी चीज है। भीतर जो जीवंतता है, जो परिवर्तनशील चैतन्यता है, प्रवाहमान चैतन्यता है, वो सदा शाश्वत है। प्रमाण क्या है? हमें अब भी उनकी याद है, अब भी उनके साथ बिताए गए पल महसूस होते हैं। अब भी याद करके दिल में
भावनाएं, संवेदनाएं उठती हैं, ये उनकी जीवंतता का प्रमाण है। और साधना का उपयोग यही है, क्योंकि साधना में प्राथमिक रूप से हमें जो सिखाया जाता है कि देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जान ले जो है योगी वही। कि इसी तरह जब जैसे वो हमारा प्रियजन अभी कुछ दिनों पहले देह में था, अब देह में नहीं है, ऐसे ही हमें भी हो जाना है। इसलिए राम रस का पान कर। एक साधक जो है राम रस में अपनी रुचि बढ़ा लेता है। राम रस को का पान करने में उसे सार्थकता नजर आती है, वो वास्तविक जीवन को एंजॉय कर सकता है। किसी का चले जाना उसे और त्वरा से और उत्सुकता से भर देता है कि अब तो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। तो एक साधक को ज्यादा से ज्यादा गोविंद का स्मरण करना चाहिए। सांस सांस सुमरो गोविंद। लेट्स एक्नॉलेज दिनेश। दूसरा प्रश्न माँ कृष्णा का है। शरीर में काफी दिक्कत रहती है, जिस वजह से ध्यान करते वक्त उन्हीं के दर्द इर्द गिर्द विचार आते रहते हैं। इन विचारों से कैसे छुटकारा हो, कृपया बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है। बड़े बाबा ने एक प्रज्ञा सूत्र लिखा है, जो जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है। जो जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है। जो दीप हवाओं से न लड़ा, वह जलना सीख ना पाता है। इसलिए दुखों का स्वागत कर, दुख ही है मुक्ति का आकर। ये जो दुख आते हैं जीवन में, बीमारी के रूप में, किसी से बिछुड़ जाने के रूप में, किसी अपने प्यारे की मृत्यु के रूप में, ये हमें सजग और सचेतन करने के लिए हैं, जगाने के लिए हैं। शारीरिक जो दुख तकलीफ है वो ध्यान में बाधा नहीं होना चाहिए। ध्यान जो तथाकथित संत सिखाते हैं, जो आमतौर पर ध्यान के नाम पे प्रचलित है, उसमें तो ये शरीर का दुख दर्द बीमारियां बाधा बन सकती हैं। लेकिन जिस ध्यान से, वास्तविक ध्यान की प्रक्रिया से हम परिचित हैं, उसमें कोई भी शारीरिक तकलीफ, कोई भी शारीरिक बीमारी बाधा नहीं बन सकती। क्योंकि वास्तविक ध्यान क्या है? अपने निराकार चेतन स्वरूप का स्मरण, अपने वास्तविक स्वरूप की याद। और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये निराकार चेतना का। जब हम शरीर से तकलीफ में है तो हमें बैठने में, एक विशेष अवस्था में बैठने में दर्द हो सकता है। तो हमें बताया गया है कि हम जिस भी पोस्चर में आरामदायक महसूस करें, लेटकर, कुर्सी पर बैठकर या चलते फिरते भी, अपने निराकार चेतन आकाश का स्मरण करें। इस भाव में रहें, जैसा कि आज हमने सत्संग की शुरुआत की कि जो जीवन है वो ये निराकार चेतना है। मेरे भीतर जो महसूस करने की क्षमता है, जो दर्द को महसूस कर रहा है, दर्द को कौन अनुभव कर रहा है? स्वयं परमात्मा ही, स्वयं चेतना ही दर्द को अनुभव कर रही है। वो अगर ना होती तो ये दर्द की भी प्रतीति नहीं होती। तो दर्द की अगर मुझे प्रतीति हो रही है, शरीर के अस्वास्थ्य की प्रतीति हो रही है, ये प्रमाण है इस बात का कि मैं जीवंत हूँ। और तभी ध्यान की उपयोगिता का भी आभास होता है कि ये जो भीतर मेरे निराकार, जो मैं बंद आंखों से देखता हूँ, या बाहर जो विराट आकाश है, ये जीवंत है। इसी को अनुभव में आ रहा है कि शरीर में दर्द है। ये मेरी वास्तविकता से मुझे परिचित कराता है, ये जगाता है। तो माँ कृष्णा से एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि इस शारीरिक दर्द से, शारीरिक पीड़ा से ध्यान में बाधा नहीं पहुंचती। ध्यान का अर्थ है अपने निराकार चेतन आकाश का स्मरण। कोई अकड़ कर और पालथी मारकर और बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठने से
निश्चित बाधा पड़ती है, लेकिन वैसा तो ध्यान नहीं है। ध्यान हम चलते फिरते काम करते हुए भी अपने निराकार चेतन स्वरूप के स्मरण में रहते हुए कर सकते हैं। तो माँ कृष्णा के लिए एक्नॉलेजमेंट, तो थैंक यू। चलिए अब हम अब आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो बताएं। रेज योर हैंड्स। चलिए सरदार अमरजीत जी के पास चलते हैं पहले। हाँ, ये क्वेश्चन है निधि से, निधि यमुनानगर से। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। बहुत अच्छा था। और मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य जी हम प्रामाणिक कैसे रहें? वेरी गुड। कैसे जो अंदर है वही बाहर है, आप समझाते हैं, थोड़ा सा करना है। प्रामाणिक होने से अर्थ है सहज होना, और सहज का अर्थ है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है वर्तमान परिस्थिति में हम जो भी कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में अगर हमें लगता है कि झूठ बोलने से बहुजन हिताय है, ज्यादा हित है, तो झूठ बोलें। और वर्तमान परिस्थिति में हमें लगता है कि सच बोलने से ज्यादा लोगों का हित है, परिवार के ज्यादा सदस्यों का हित है, तो झूठ बोलें। सहज रहना, परमात्मा को मंगल में जानते हुए वर्तमान परिस्थिति में जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ उसका नाम प्रामाणिकता है। तो कई बार झूठ बोलना पड़ेगा, कई बार सच बोलना पड़ेगा। जैसे संत कहते हैं, अक्सर ओशो कहते हैं कि संतों को, बुद्धों को अक्सर झूठ बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ख्याल रखते हुए हम जो भी करते हैं वही प्रमाणिक है, वही ऑथेंटिक है। लेट्स एक्नॉलेज। हाँ जी, जिया कुछ कह रही है? हाँ। क्या करूं? नहीं बोल रहे। चलो सरदार जी, अमरजीत जी, कर दो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका सुबह का जो सत्संग है बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें सबको। थैंक यू। जैसे कि कोई हवा का झोंका सुंदर बगिया से होकर रंग बिरंगे फूलों से गुजरता हुआ अरे वाह, अपनी महक और पक्षियों का संगीत लेके हमें स्पर्श कर रहा है। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई है। ये सत्संग हमें लगता है सबकी मौजूदगी हमारे आसपास है और परमात्मा की मौजूदगी भी हम महसूस करते हैं जी। थैंक यू। तो आज का सत्संग पता कैसे लगे कि हम कोरोना मुक्त हैं। हाँ। पति पत्नी सुबह और शाम 2 बार खूब लड़े। हाँ। अगर आपकी तो आप कोरोना मुक्त हैं। हाँ। सांस ठीक चल रही है लड़ने के बाद भी, तो आप कोरोना मुक्त हैं। एक कंजूस ने मिठाई की दुकान खोली जी और एडवर्टाइजमेंट दी जी। के लिए योग्यता रखी कि डायबिटीज अनिवार्य है, जिसको रखना है मैंने। जी। कुछ स्टूडेंट्स ने, देशभक्त स्टूडेंट्स ने मोदी जी को खत लिखा जी कि अगर देश के लिए हमें एग्जाम की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर औरत सीधी हो तो उसको गाय कहा जाता है, और अगर पुरुष सीधा हो तो उसको गधा कहा जाता है। लोगों को भी टाइम दीजिए। थैंक यू। हाँ जी, कौन? रेणु। माँ रेणु, प्रणाम। जो भी प्रश्न थे उनसे हल्के फुल्के रिलेटेड मैं 1-2 शेर सुना देती हूँ। जी वेलकम, वेलकम इरशाद। ये जीवन है दोस्त, ये जीवन है दोस्त, उलझेंगे नहीं जी, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे।
वाह, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। वेरी गुड। तो उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। हाँ, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। जी। हाँ, तो एक और सुनाती हूँ। समय जैसे हम साधक हैं, जी कठिन समय में समझदार आदमी जी। रास्ता खोजता है और कायर बहाना। समझदार रास्ता खोजता है और कायर बहाना। चलिए, और पृथ्वी सिंह जी के पास चलते हैं, यमुनानगर। हाँ जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, चलते चलिए चलते चलिए। अरे वाह, ठीक है। चलो एक गाना सुनते हैं पहले। चलते चलिए बिल्कुल सही है। वेल डन। हाँ सुनेंगे। हाँ, जल्दी से गीत पेश करती हूँ। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। थैंक यू। वेलकम। चलिए, माँ कृष्णा है, ये कृष्णा जी हैं। हाँ जी, आप कहाँ बैठे हैं। आवाज, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम। कहाँ हो आप, कहाँ बैठे। ड्यूटी पे हैं। अच्छा, दिनेश की मम्मी हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, पहचान में नहीं। फर्स्ट लाइन वॉरियर है। हाँ, फर्स्ट लाइन वॉरियर हमारे दिनेश की मम्मी, फार्मेसिस्ट। ये उसमें शायद एम्बुलेंस में ही बैठे हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक आपको। हाँ जी, जीतो जी हैं, प्रणाम। हाँ जी, बोलो जीतो जी। आवाज नहीं। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी कहाँ गए। स्वामी जी आज सोए नहीं थे रात, ओके, ठीक नहीं है, सिर में दर्द है। चलो हम सब विश करते हैं पृथ्वी सिंह जी की बहुत अच्छा लगा। गुड हेल्थ के लिए। हाँ जी। हाँ जी, चलिए। हाँ, ये बोल रहे हैं, पृथ्वी सिंह जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ जी। चलो ये ना जी, कमरे में। चलिए, भैया साहब के पास चलते हैं, 2 मिनट। जी नमस्कार। मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन था, अगर टाइम हो तो, कि हम अपने संकल्प शक्ति को कैसे और सुदृढ़ करें ताकि जो भी संकल्प हम छोटे छोटे करते हैं वो पूरे होते जाएंगे। जी मार्गदर्शन। जी जी, संकल्प बढ़ाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक सूत्र हमें अपने बड़े बाबा ने दिया है कि सबसे पहले हम कोई भी डिसीजन लें, दिन में कोई भी डिसीजन लें, आज मैंने ये करना है, इतने घंटे पढ़ना है, या 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है, जो भी डिसीजन लें, पहले डिसीजन ले लें, फिर उसे 2-4 लोगों को बता दें
पत्नी को, बच्चे को, दोस्त को बताएंगे। फिर अगर उसमें हमें सहयोग की आवश्यकता है तो सहयोग लें। और चौथी जो बात है, विजुअलाइज करें, उसकी एक पिक्चर बनाएं कि मैंने वो काम कर लिया है, मैं वहां पहुंच गया हूं, मैंने वो चीज पा ली है, जो भी हमारा संकल्प है। और उसके लिए फिर पांचवी चीज है, प्रयास पूरा करें। हमारा सपना, हमारी इच्छा वास्तविक इच्छा है, इसको जताने के लिए हमें उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। जब तक हम एक्शन नहीं लेते तब तक ये संदेश अस्तित्व में नहीं जाता कि ये चीज वास्तव में मुझे चाहिए। तो सबसे पहले निर्णय लें, दूसरा उसे 2-3 लोगों को, 10 लोगों को बताएं, तीसरा विजुअलाइज करें कि मेरा वो सपना, मेरा वो संकल्प पूरा हो चुका है, मैं उसे जी रहा हूं, मुझे वो चीज उपलब्ध हो गई है। और चौथा, उसके लिए प्रयास करें। और पांचवा जो हम देखेंगे रिजल्ट, कि परिस्थितियां अनुकूल होंगी।